हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो अपन ने नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर क्या किया था, कार्बन एंड कंपाउंड के जनरल इंट्रोडक्शन पढ़े थे। जनरल इंट्रोडक्शन मतलब उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और भी अदर चीज पढ़ी थी। कैटनेशन प्रॉपर्टी उसकी थोड़ी बहुत अपन ने पढ़ी थी और भी उसके एलोट्रॉप्स पढ़े थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एलोट्रॉप्स क्या कौन कौन से थे, डायमंड था, ग्रेफाइट था और फुलरिन था। वो चीज आपने पढ़ ली होगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस पहले वीडियो जो कार्बन एंड कंपाउंड का पहला वीडियो अपने चैनल हेमंत पारिक ऑल इन वन पर जाकर फटाफट देख लीजिए। आज अपन पढ़ते हैं कार्बन एंड कंपाउंड का एक और टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मतलब वर्सेटाइल नेचर मतलब एक कार्बन का नेचर होता है कैटनेशन, जो अपन ने कल थोड़ा सा देखा था कि कार्बन के अंदर क्या होती है, चेन बनाने की एक नेचर होता है। तो उस नेचर को क्या कहते हैं, कैटनेशन कहते हैं। मतलब ग्रुप बना लेता है, तो फॉर्मिंग बॉन्ड्स बाय कार्बन विद अदर एटम्स। मतलब जो बाकी अदर एटम्स हैं, जैसे कार्बन क्या करता है, एक लंबी चेन बना लेता है अपनी, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, कैटनेशन कहते हैं। उस नेचर को क्या कहते हैं, कैटनेशन कहते हैं। उसके साथ में बॉन्ड बना लेता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो कैटनेशन के अंदर जो कार्बन बॉन्ड बनाता है ना, ये क्या होता है, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल दोनों होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मतलब यानी कि बॉन्ड क्या होगा, मजबूत भी बहुत ज्यादा होगा और स्टेबल भी होगा। मतलब ये कार्बन की जो प्रॉपर्टी है उसको स्टेबल रखता है। आगे समझ में कैसे कि जो कैटनेशन प्रोसेस है उसके अंदर बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड और लिख देता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड। ठीक है, जो कार्बन कंपाउंड के अंदर बनेगा। अब बात आती है कि सर कार्बन कंपाउंड भी है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक सेचुरेटेड कंपाउंड और एक होता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड। एक सेचुरेटेड कंपाउंड, एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड कौन सा होगा, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड कैसे सर, जो कार्बन कार्बन है, चेन बनाएंगे तो उसके बीच में सिर्फ एक ही लाइन होगी, एक लाइन मतलब एक ही बॉन्ड होगा, तो वो क्या होगा, सेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड सिंगल बॉन्ड, ऐसे याद रखना, एस एस ऐसे याद रखना, सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल के रूप में इथेन, एन लगा है, एन एन का मतलब होता है एक बॉन्ड होता है, तो इथेन। अब ये देखो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, मतलब 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अपन को पता है, मैंने कल बताया था कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, मतलब 4। मतलब कार्बन क्या हो सकता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ये वाला स्ट्रक्चर तो याद होगा ही, ये 4 स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन, कार्बन बनाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है कार्बन, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड शेयरिंग तो कर रही है। ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। कल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना आपने, तो वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसके अंदर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ रहा है साथ में ये बॉन्ड। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन जोड़ रहा है। ये 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, 2 कार्बन, तो C2H6 इथेन। बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सेचुरेटेड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड कंपाउंड। फिर आ जाता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड, जिस जो कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे वो क्या होता है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कार्बन होता है। क्या होता है, अनसेचुरेटेड कार्बन। मतलब अनसेचुरेटेड कार्बन कौन से, जिसके अंदर कार्बन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। those carbon in which have double and triple bond, they are called unsaturated compound. Yeah, those carbon compounds which are having double bond and triple bond, they are called unsaturated compounds. Or those carbon compounds having single bonds, they are called saturated compounds. Okay, got it? तो फिर आ गया देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने 2 लाइनें बनाई है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में 2 लाइन मतलब डबल बॉन्ड। यहाँ पे 1 2 3 3 लाइन बनाई है मैंने, तो ये क्या हो गया, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। आ गया ना समझ में। फिर यहाँ पे देखो, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन बना देता हूँ। ये देखो, तो इथीन आ गया, इथीन, इन देखो, एन किसके अंदर लगता है, एन एन होता है ना, यहाँ पे जो एन लगता है, ये एन होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, इन लगता है डबल बॉन्ड के, और आइन लगता है वाई एन ई वाला, आइन लगता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे इन लगाया हुआ है, इन मतलब सर डबल बॉन्ड है अपने। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, C2H4। ये इथेन के अंदर डबल बॉन्ड लगा दो इथीन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन, कार्बन तो 2 चाहिए होंगे, क्योंकि एक अकेला कार्बन तो हो नहीं सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना है अपन को। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C2H4। अब देखो यहाँ पे सर ये इथीन कैसे बन गया, तो ये बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड था,
अब ये वाला एक बॉन्ड यहाँ पे दे दिया मैंने, समझ लो इस हाइड्रोजन को हटा दिया और इसका ये बॉन्ड है यहाँ पे लेके आ गया, तो यहाँ पे बचे तो दो ही हाइड्रोजन, तो इन दो को ऐसे लगा दिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे ले दिया, आ गया ना समझ में। और इसका जो एक बॉन्ड था उसके साथ में जोड़ दिया, तो ये क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन इनका गायब कर दो, तो यहाँ पे C2H4, मतलब दो इसके पास हाइड्रोजन है, दो इसके पास, और दो ही बॉन्ड इसके हैं, दो ही बॉन्ड इसके हैं, मतलब ये चार चार वैलेंसी। ये देखो ये कार्बन 1 2 3 4 अपनी चार वैलेंसी यहाँ पे पूरा कर रहा है, ये कार्बन 1 2 3 4 यहाँ पे वैलेंसी पूरी कर रहा है, तो इथीन बन गया। अब आ जाता है इथाइन। इथाइन के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो C2H2। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ने कितने हाइड्रोजन उठा लिया, यहाँ पे एक उठाया था, अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन उठा रहे हैं अपन। क्या उठा रहे हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन इस कार्बन के उठाएंगे, दो कार्बन इस हाइड्रोजन के उठाएंगे, तो C2H2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3, तीन बॉन्ड बने हुए, मैंने ध्यान रखना 3 बॉन्ड है कार्बन के पास में, यहाँ क्या है 3 बॉन्ड है, ध्यान रखना कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, या मतलब देखो, और ये कितने मतलब अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, 1 2 3 यहाँ पे और एक चौथा, तो मतलब 4 वैलेंसी तो कार्बन ने अपनी कंप्लीट कर ली, इस वाले ने भी 3 और एक 4 यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट कर ली। आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी समझ आई या नहीं आई, आ गई समझ में। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड समझ में आ गए कि क्या होता है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, आया समझ में, गॉट इट। हां स्टूडेंट्स, अब अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कार्बन एंड कंपाउंड का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो सर किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, अपने डायमंड देख लिया, ग्रेफाइट देख लिया, फुलरिन भी देख लिया, वो देख लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इथेन का एग्जांपल बताया था कि इथेन क्या होता है। सर ये इथेन क्या है, मतलब आपने स्ट्रक्चर बताया सर, वो ठीक है, मैं आपने एग्जांपल बताया, सर हमें कुछ और एक्स्ट्रा बताओ इसके बारे में कि मैथ रैथ ये क्या होते हैं। सर हमने तो कुछ पर कभी पढ़ा ही नहीं है सही से, तो ध्यान रखना। एक होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोडेन। ये आपके 12th क्लास के अंदर जब आप साइंस ले लोगे केमिस्ट्री के अंदर, वो उसके अंदर आप ज्यादा एक्सप्लेन करने मिलेगा। यहाँ तक आपके जो मेन एग्जांपल है यहाँ पे ये हेक्सेन तक आपको ज्यादा आपकी कोई भी एग्जाम, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, मतलब 10th क्लास के अगर बोर्ड तक एग्जाम है तो आपको इतने तक आपका काम कंप्लीट हो सकता है। तो अब पढ़े इसके बारे में सही से। तो देखो, अगर कार्बन है, सिंगल कार्बन होना चाहिए, सिंगल कार्बन है और वैलेंसी अपन को बताया, अपन को 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, ध्यान रखना। कार्बन की 4 वैलेंसी, उसको किसी कैसे करके बॉन्ड से जोड़ना होता है। तो अगर कार्बन 1 है तो मेथेन, कार्बन मैथ, आप ये तो मैंने मेथेन एन लिखा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, आपको ये वाले नाम याद रखने ज्यादा जरूरी है, ये वाले नाम याद रखने ज्यादा जरूरी है। क्या याद रखोगे, देखो अगर एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स। आ गया समझ में। एन क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सारों के अंदर सिंगल बॉन्ड है। ये किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। समझ आ गया। अब ये देखो CH4, अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, फटाफट हाथ में डस्ट रखता हूँ, फटाफट एक एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, हाथ बता दूंगा आपको। ये देखो, पहले की है मेथेन की देख लो। जैसे ये कार्बन है, इसके मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा, ये चौथा, तो ये मेथेन का हो गया दूसरा। अब देख लो यहाँ पे हाथों, इससे मिटा देता हूं मैं, डस्टर से हाथों मिटा के आपको दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। अब देखो इसका C2H6 का एग्जांपल देख लो। जैसे ये कार्बन 2 कार्बन है, ध्यान रखना। एथेन देखो H 2 कार्बन, यहाँ पे क्या लिखा है 2 कार्बन। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, आप इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जुड़ गए। ये लो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिए। C2 2 कार्बन, H6 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। C2H6 मतलब जिसके पास 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, वो क्या होगा, एथेन होगा। समझ आ गया। इसका भी अपन ने एग्जांपल पढ़ा ही था कैटेनेशन वाले के अंदर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के अंदर। प्रोपेन का देख लो, 3 कार्बन जोड़ दिए मैंने। अब सारों को हाइड्रोजन से जोड़ दो। यहाँ पे देखो ये और ये। अब सर यहाँ पे आपने यहाँ 3 कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ 2 और यहाँ पे ऊपर लगाओगे आप, तो ये बेटा जी यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 4 जोड़ रहा है ना अपना, 1 2 3 4 यहाँ पे जोड़ रहा है, ये अपना 4 यहाँ पे जोड़ रहा है, ये अपना 4, तो हो गए ना पूरे कंप्लीट। हाइड्रोजन लगा दो सारी जगह,
फटाफट ऐसे एकदम एकदम फटाफट, अपन को स्पीड में काम करना है, सब कुछ धीरे धीरे करना ही नहीं है। C3H8 गिन लो, 3 ऊपर 3 6 7 8, समझ आ गया। C3H8 मतलब 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, मतलब क्या हो गया, प्रोपेन। आ गया ना समझ में। फिर आ जाओ चौथे के अंदर, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो ये लो सर, ये 4 कार्बन लगा दिए सर मैंने यहाँ पे, ये लो 10 हाइड्रोजन। अब मैं इसके अंदर ध्यान रखना, हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, मैं सीधा ही बता देता हूँ। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन, इसके कहाँ एरो लग रहा है यार, इसके अंदर एरो लगाओ, ठीक है। तो ये समझ आ गया C4H10 के अंदर, तो ये 4। अब देख लो हाइड्रोजन गिन लो आप, हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 हो गए इधर, मतलब ऐसे जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन, C4H10। ये लो, आपको इतना ही चाहिए तो मैं हाइड्रोजन लगा ही देता हूँ। ये लो फटाफट ये हाइड्रोजन लगा दिए। अब हाइड्रोजन गिन लो, C4H10 हो तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, मैथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन, समझ आ गया ना ब्यूटेन का समझ में। फिर आ जाते हैं पेंटेन के अंदर, तो 1 2 3 4 5, आगे समझ में, 3 2 5, ये फटाफट एकदम, ये फटाफट फटाफट झटाफट, इसको, अरे ये ज्यादा लंबा चला गया क्यों सर बॉन्ड बना रहे हो, क्या बना रहे हो, फटाफट पर करना है अपन को। ये क्या है, ये लो, ये जोड़ दिया हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन यहाँ पे, 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 हाइड्रोजन। आगे समझ में। अब देख लो क्या है, C5H12, 12 हाइड्रोजन जोड़ना है, कितने, 5 ऊपर 5 नीचे 10, ये 11 और 12, 12 हाइड्रोजन हो गए, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। आगे समझ में। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं। सर दूसरे फॉर्म में आप लिख सकते हो, अरे यार क्यों नहीं लिख सकते, ये देखो लिखने के अंदर अपने क्या है, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखो वैसे कुछ मत लिख देना, ये देखो ये कार्बन आ गया, ये अपने पास क्या है, कार्बन आ गए समझ में। ये 1 2 3 और फिर एक ये कार्बन और जोड़ देना यहाँ पर, और इसका एक जुड़ गया। अब ये कार्बन यहाँ पे किससे, 2 और कार्बन से जोड़ दूंगा मैं, 2 और कार्बन से जोड़ दूंगा। अब ये कार्बन 3 मिलकर क्या, ये 3 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, ये 3 3 हाइड्रोजन, ये 3 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और। अब इसको जोड़ देते हैं, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे देख लो 5 कार्बन हो गए और कितने, 12 हाइड्रोजन, ये देख लो H12 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 H12, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन हो गए, 5 कार्बन, तो के 5 कार्बन मतलब 5 कार्बन, पेंटेन, सर पेंट बताया था, पेंटेन, पेंटेन एन मतलब एक सिंगल बॉन्ड, ये 5 कार्बन, 2 स्ट्रक्चर बता दिया आपको पेंटेन की, समझ आ गया ना, कि मतलब दोनों स्ट्रक्चर अगर कोई भी एग्जाम के अंदर है तो दोनों की दोनों सही है अपने। ये 5 कार्बन के हो गए, 5 कार्बन कंप्लीट। अब 6 कार्बन पर आ जाओ फटाफट, 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, 6 कार्बन का हेक्स, तो ये लो सर 1 2 3 4 5 और ये लो 6 कार्बन बन गए। ये लो ये जोड़ दिया फटाफट, ये देखो ये एक यहाँ पे, ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक जोड़ दिया ना। अब फटाफट देखो 6 कार्बन हो गए, 3 3 6, इसको हाइड्रोजन से फटाफट जोड़ दो, ये हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन से ये इस 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 हाइड्रोजन से। आगे समझ में, फटाफट जोड़ो आप। अब टोटल कर लो इसका, 3 3 6 3 3 6 सर 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 13 और 14 हो गए ना। ये इसको हटाओ, इस एरो को, ये इसका है। आगे तो 6 कार्बन और कितने, 14 हाइड्रोजन, तो किस क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। अब वैसे ही आप स्ट्रक्चर को आगे बढ़ा सकते हो। स्ट्रक्चर को आगे कैसे, अब यहाँ पे मैं आपको नाम बता देता हूँ कि जिसके अंदर 7 कार्बन होंगे, ये देखो उसको क्या कहोगे आप, हेप्टेन कहोगे, मैं एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। फिर 8 कार्बन होंगे तो उसको आप ऑक्टेन कहोगे, फिर 9 कार्बन उसको आप नोनेन कहोगे, और 10 कार्बन उसको डेकेन कहोगे। क्या कहोगे, डेकेन, मतलब 10 कार्बन होते हैं उसको डेकेन कहते हैं। आगे समझ में, ये एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ मैं आपको। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 कार्बन, इसके अंदर 8 कार्बन, इसके अंदर 9 कार्बन, इसके अंदर 10 कार्बन, इसके अंदर बढ़ाते जाओ, ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। आगे समझ में, 2 कार्बन बढ़ते जाएंगे सारों के अंदर,
मतलब एक एक कार्बन बढ़ता जाएगा और दो दो हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे। तुम बॉन्ड तो ये साथ में बना रहे हैं, अब देख लो इसकी वैलेंसी ये पूरी कर रहा है 1 2 3 4, ये अपनी वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये वैलेंसी पूरी कंप्लीट कर रहा है। तो आगे समझ में, तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कहीं अटकना नहीं है। मेथेन का मतलब मैथ का मतलब एक कार्बन, एथेन का मतलब 2, प्रोपेन का मतलब 3, ब्यूटेन का मतलब 4, पेंटेन का मतलब 5, हेक्सेन का मतलब 6। मेन अपने यही है। फिर से हेक्टेन का मतलब 7, ऑक्टेन का मतलब 8, नोनेन का मतलब 9, ऑक्टेन डेकेन का मतलब 10। आगे समझ में, मेन तो 10 तक ही है अपने। फिर आगे और भी आप फर्दर आगे क्लासेस के अंदर जाओगे या फर्दर आप बड़े कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जाओगे तो उसके अंदर आपको ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन आपने यहाँ तक जरूरी है और आपको स्ट्रक्चर ध्यान होनी चाहिए। एक मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर पेंटेन की एक समझा दी, जो मतलब आप अदर फॉर्म के अंदर जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो, आप स्ट्रक्चर को भी चेंज करें, लेकिन आपको कार्बन की 4 वैलेंसी तो पूरी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। यानी कि मैंने उसके अंदर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट की थी, अब स्ट्रक्चर वो और देख लेना एक बार। आ गया समझ में आपको? आ गया ना समझ में? अब एक एग्जांपल और है मेरे पास, वो भी बहुत बढ़िया है, वो पेपर के अंदर पूछते भी हैं। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल है मेरे पास बेंजीन। आपने नाम भी बहुत सुना होगा बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। क्या फॉर्मूला होता है बेंजीन का? C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। तो ये देखो यहां पे एक कार्बन, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। ये किसकी स्ट्रक्चर होती है? ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? एक बेंजीन है। क्या है? एक बेंजीन है। इसके अंदर ये बीच में डंडिया क्या है सर? ये क्या है? अब देखो इसके अंदर मैं 6 कार्बन जोड़ रहा हूं, मतलब इन लगा है, मतलब सर डबल बॉन्ड। ये देखो डबल बॉन्ड इन लगा हुआ है बेंजीन के अंदर, मतलब कार्बन 6 है, मतलब डबल बॉन्ड, मतलब कुछ हाइड्रोजन लॉस होकर बॉन्ड के अंदर बन गए। आगे समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसको भी मैं अगर खोल के बताऊं आपको स्ट्रक्चर को पूरा, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन, फिर ये यहाँ पे कार्बन एक जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। अब देखो सब कार्बन डबल डबल से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन सर यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सर यहाँ पे भी हाइड्रोजन, अरे सर यहाँ पे भी हाइड्रोजन, अरे सर इतने क्या हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन की बाढ़ लगा दी सर आपने। ये देखो ये हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, ये भर गया। ये क्या है स्ट्रक्चर? ये बेंजीन का। ये थोड़ा तीर उल्टा चला गया, आप इसको सीधा करके, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आगे समझ में आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है? ये देखो अपनी वैलेंसी कार्बन पूरी कंप्लीट कर रहा है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, वैलेंसी सारे अपने वैलेंसी पूरी कंप्लीट कर रहे हैं कार्बन। तो C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला याद रह जाएगा। बेंजीन क्या है? C6H6 डबल बॉन्ड होता है बेंजीन के अंदर। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये पेपर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैप्टर पूरा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन बेंजीन बहुत बार पेपर में पूछ चुके हैं। आपके एग्जाम्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे बोर्ड एग्जाम ले लो, बेंजीन की स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। तो आप चाहे ये स्ट्रक्चर बना दो, चाहे ये स्ट्रक्चर बना दो, आपके एकदम करेक्ट है। आगे समझ में? ओके, गॉट इट?